Assalamualaikum dear aspirants. Welcome to our platform Future with Pakistan Forces. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपने वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी में कौन कौन सा आंसर नहीं देना है। अगर आपने ये आंसर दिया तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे या नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो की जानब जाने से पहले अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करके तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। डियर, आप अगर इनिशियल पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी का भी इनिशियल इंटरव्यू देते हो या आप ISSB में जाते हो तो आपके लिए एक क्वेश्चन जो है वो जिस तरह कंपलसरी है वो ये होना ही होना है आपके इंटरव्यू में, वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। जिस तरह AFNS के स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप GDP की, CI की, एडमिन स्पेशल ड्यूटी, लॉजिस्टिक्स या PML लॉन्ग कोर्स 153 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन होना ही होना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि कौन कौन से आंसर्स देने चाहिए, ठीक है। फिर आप इसी चैनल पे आपको मेरिट्स डिमेरिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से होने चाहिए, ये सारी कंप्लीट एक सीरीज़ जो है हमने इसी चैनल पे अपलोड की है। वो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, मेल फीमेल इंटरव्यूज़ के और PML लॉन्ग कोर्स 153 एक्सपीरियंस के, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जो 10 बेसिक क्वेश्चन हैं इंटरव्यू के, अगर आपने वो तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह आप कभी भी इंटरव्यू में नॉट रिकमेंड नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक सवाल हर बच्चे से होना है, तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आपने ये आंसर्स नहीं देना है। अगर आपने ये आंसर दिया तो आपका जो इंटरव्यूअर है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है या आपको जो सिलेक्टर है वो फ़ौरन से आपको नॉट रिकमेंड कर देगा। अब हम चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। तो सबसे पहला है कि आपने इस स्टेटमेंट से अवॉइड करना है। वो स्टेटमेंट कौन कौन सी है उसकी हम तरफ चलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट ये है कि आपने कभी भी ये नहीं कहना कि मैं पाकिस्तान आर्मी को शहीद होने के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। देखें, नो डाउट मुसलमानों के लिए शहादत जो है वो बड़ा रुतबा रखती है। अब आर्मी जो है वो अपने एक ऑफिसर को तैयार करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगाती है, ठीक है, उस पर पैसा इन्वेस्ट करती है। तो वो इसलिए नहीं कि वो जाए मैदान में और जाकर जो है ना दुश्मन का सामना करे और शहीद हो जाए। मतलब आप में शहादत का जज्बा होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा जज्बा आप में गाजी होना चाहिए कि आप जो है ना जीत कर आएंगे। क्योंकि जो शहादत है वो मतलब आप तो पहले ही एक चीज़ का प्लान करके बैठे हुए हैं, तो आपको मेंटली तौर पे शहादत के लिए रेडी होना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या होना चाहिए, ज़हनी तौर पर गाजी बनने के लिए तैयार होना चाहिए। तो आपने ये नहीं कहना कभी कि जी मैं शहीद होने के लिए पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अगर आपने ये आंसर दिया तो फिर आपको NR है उसमें। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं जी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ कि दूसरी कौन सी स्टेटमेंट है जो आपने कभी भी आंसर्स में अपने इस्तेमाल नहीं करनी। वो ये है कि आपने ये नहीं कहना कभी भी कि मैं पाकिस्तान फोर्सेस को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पैसे के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। उसमें आपकी लालच शो हो जाएगी। अगर आपने ये रिप्लाई किया कि भाई मैं इसकी हैंडसम अच्छी सैलरी है, मैं इसलिए जो है ना पैसे के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो फिर भी आपका सिलेक्टर जो है वो आपको नॉट रिकमेंड कर देगा। वो सोच में पड़ जाएगा भाई ये कैसा ऑफिसर है जो अभी से ही लालच का माइंड रखता है। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपने कभी भी ये नहीं कहना है कि मैं पाकिस्तान फोर्सेस को पावर के लिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब इसका ये मतलब है कि जब ये बंदा ऑफिसर बनेगा, इसके पास पावर होगी तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ये चाहता है कि जी मैं कोई काम करूं और जब मुझे उसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़े तो मैं अपना GHQ का कार्ड दिखाऊं और मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं। तो आपने पैसे का नहीं बताना है, उसके बाद पावर का नहीं बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये नहीं कहना कि मैं शहीद होने के लिए पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो अगर आप बेस्ट इसके आंसर स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। चैनल के अंदर चैनल पर ये सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं, आपने उसको लाजमी तौर पर देखना है। तो अगर आपने ये आंसर दिया तो फिर आप नॉट रिकमेंड हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपने कभी भी ये नहीं कहना कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी का ये नहीं मतलब कि आप जो है ना आर्मी में आए, एक आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी चाहती है। आर्मी चाहती है कि हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो हर सूरत जो है ना आर्मी के लिए ही हो। तो आपने ये नहीं कहना। अगर आप ये कहेंगे तो फिर भी आप नॉट रिकमेंड हैं। आप इसमें कभी भी ये रिप्लाई नहीं करेंगे कि जी आर्मी में इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि ये FSC बेस्ड कमीशन जॉब है, इसमें अर्ली लाइफ सेटल हो जाती है,
तो इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये भी स्टेटमेंट आपने कभी पास नहीं करनी है। अगर आप ये स्टेटमेंट पास करेंगे अपने आंसर में तो फिर भी आप फेल हैं या नॉट रिकमेंड हैं। आपने ये नहीं कहना कि इसकी सैलरी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जब कमीशन बेस आप जाते हैं तो आपको पता है पीएमएल लॉन्ग कोर्स में आप जाते हैं, जीडीपी में जाते हैं या एफएनएस में जाते हैं, तो आपको ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको ये पढ़ाते भी हैं और साथ ही आपको जो है ना सैलरी भी देते हैं। वो डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट होती है, अराउंड अबाउट कोई 40 समटाइम 40 50 30 इस तरह जो है ना साथ आपको स्टाइपेंड या सैलरी मिलती है। तो आपने इसके साथ मेंशन नहीं करना कि जी मैं सैलरी, इसमें भी लालच शो होता है। दैन हम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपने ये नहीं बताना कि जी इसलिए मेरे पास फ्री मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है, इसलिए मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसको भी आपने अपनी स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बनाना है, लालच नहीं शो करना है, ठीक है। आपने इमेच्योर स्टेटमेंट पास नहीं करनी है। ऑब्वियसली जब आप ऑफिसर बनेंगे ये सारी फैसिलिटीज़ तो आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आप इन फैसिलिटीज़ के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर पाकिस्तान आर्मी आपको कभी भी नहीं रखेगी। आपने ये भी नहीं कहना कभी कि ये मेरे लिए बेस्ट जॉब थी, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसको कहीं से और इससे कुछ थोड़ी सी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ये तो छोड़ जाएगा, और आर्मी ने इसके ऊपर जो 2 साल अपना ख़र्चा किया है, अपना टाइम वेस्ट किया है, इसको ऑफिसर बनाने के लिए उन्होंने सारा काम किया, वो तो फिर फजूल में जाएगा। तो कभी भी आपने ये नहीं कहना जी मेरे लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी या बेस्ट जॉब थी इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। अब कहना क्या है, अगेन उसके लिए एक कंप्लीट वीडियो बना दी गई है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ से अपनी स्टेटमेंट उठानी है कि वाई आई वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, या जब आपसे पूछा जाएगा वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो आपने उसका वो वाला आंसर देना है। अब आपने ये भी इसमें नहीं कहना कि इसका लाइफ स्टाइल जो है, लिविंग स्टाइल जो है वो बेटर है, ठीक है, कि इनका बड़ा जी प्रोटोकॉल है, इनके शशके हैं, इनके मतलब एज सोन आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में आर्मी की क्या वैल्यू है। तो अगर आप ये स्टेटमेंट पास करेंगे तो फिर भी आपका सिलेक्टर आपको पास नहीं करेगा, आपको फेल कर देगा। आपने इसमें यह भी नहीं कहना जी इसमें मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी है तो मैं इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ। पैसे का नहीं बताना है, इसका जो ये दूसरी इसकी सहूलियात है उसका आपने ज़िक्र नहीं करना। अगर आप इसका ज़िक्र करेंगे तो फिर वो आपको फेल या नॉट रिकमेंड कर देगा। आपने इसमें ये नहीं कहना कि जी सोशल स्टेटस अच्छा है, मतलब आप कैप्टन हैं, मेजर हैं या जनरल हैं तो आपको सोसाइटी के अंदर जो है ना थोड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, आपका सोशल स्टेटस अच्छा होता है। तो आप अगर इसलिए पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको पाकिस्तान आर्मी नहीं रखेगी। या आप ये कहते हैं कि आई वांट टू सपोर्ट माय फैमिली, इसका मतलब है कि ये मजबूरी में कर रहा है ये बंदा, ठीक है, इसका अपना कोई जो है ना एम नहीं है, पैशन नहीं है, मजबूरी में है कि इसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इसको कुछ और नहीं मिला, यहाँ पे इसकी जो है ना टेस्ट क्लियर हो गया तो इसलिए ये जॉब करना चाह रहा है। तो आपने कभी भी ये स्टेटमेंट पास नहीं करनी है। अगर आप ये स्टेटमेंट पास करेंगे तो वो आपको फेल कर देगा। तो मैंने आपके साथ एक पूरी एक लिस्ट शेयर की है कि जो स्टेटमेंट आपने वहाँ पे कभी भी पास नहीं करनी है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगेन वो अपॉर्चुनिटी वाली बात आ गई कि ये कमीशन ऑफिसर 17 ग्रेड की 17 स्केल की जॉब है तो इसलिए मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये भी स्टेटमेंट आपने पास नहीं करनी। तो मैंने आपके साथ जो एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक पूरी लिस्ट बनाई गई है आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, और उस वीडियो के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अभी पार्ट 1 अपलोड हुआ है, दूसरे भी इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड करेंगे। तो आपने वहाँ से अपना आंसर या अपनी स्टेटमेंट चूज़ करनी है जो आपने बतानी है कि भाई मैं इस वजह से पाकिस्तान आर्मी को चूज़ करना चाहता हूँ। अगर ये जो आज की वीडियो में लिस्ट बनाई है इनमें से आप कोई आंसर देंगे तो फिर आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे, आपका सिलेक्टर आपको फेल कर देगा। तो ये थी डियर आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी में आपने किस किस चीज़ का आंसर नहीं करना। अगर आप लोग ये आंसर करेंगे तो फिर आप नॉट रिकमेंड हो जाएंगे। अगर आपने रिकमेंड होना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देखें, उसके में से अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आंसर फाइंड आउट करें। थैंक यू, अल्लाह।